हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू यू टू माय एजुकेशनल चैनल। तो आज जो है आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट मैंने लगाया हुआ है। कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। और मुझे आप लोगों पर पूरी उम्मीद है आप लोग मेहनत करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो आइए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हमारी जो लूसेंट जीके की सीरीज जो है उसका पार्ट नंबर 2 मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं आपके सामने वही क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम 50 क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बीच बीच में जो मैं आपसे क्वेश्चंस के लिए कहूँगी उनके लिए कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं अपना 50 नंबर 1 क्वेश्चन। 51, भौगोलिक मानचित्र में नदियों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नीले रंग से। नेक्स्ट देखते हैं, 16वीं शताब्दी में सौर मंडल के सूर्य केंद्रित हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत के प्रतिपादक निकोलस कोपरनिकस किस देश के निवासी थे? तो ये थे पोलैंड के निवासी और इनका जो टाइम पीरियड था वो ये था कि 1473 से 1573 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पेनिनसुला जिसको कि हम प्रायद्वीप बोलते हैं वो क्या होता है? तो ये एक ऐसी भूमि होती है जो 3 ओर से जल से घिरी रहती है, वो प्रायद्वीप कहलाती है। उदाहरण के लिए भारतीय प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप आपने देखा होगा कि जैसे हमारा भारत है, एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर हमारा जो गुजरात है इस तरह से, और यहाँ पर ऐसे हमारा जो इंडिया का नक्शा है। तो यहाँ से समुद्र है, ये वाला जो एरिया है ये समुद्र है। तो ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है और ऊपर से एक ओर से जो है पृथ्वी से भूखंड से घिरा हुआ है। तो जो 3 ओर से घिरा हुआ था इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला, मतलब प्रायद्वीप। नेक्स्ट देखते हैं, इग्लू क्या है? तो इग्लू क्या होते हैं? इग्लू बर्फ़ से बने हुए घर होते हैं और उनको हम इग्लू कहते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो इग्लू बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड सेपरेटिंग टू सीज इज नोन एज। ये बोल रहे हैं कि एक संकरी सी जो लैंड होगी और वो दो सीज को, दो पानी की जो बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनको अलग करेगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ईस्थमस। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जल संधि। ठीक है, तो जल संधि क्या होती है कि यहाँ भी वाटर होता है, इस साइड भी वाटर होता है और वो अलग करती है। लेकिन ये जो चीज़ है ये इस्थमस है, ये यहाँ पर वाटर है, इधर वाटर है और यहाँ पर ज़मीन है। ज़मीन का एक टुकड़ा अगर वाटर, दो वाटर बॉडीज़ को अलग कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं इस्थमस। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है पनामा इस्थमस। और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाने वाला प्राणी। फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाने वाला प्राणी है चमगादड़, जिसको कि हम बैट बोलते हैं। धान के खेतों से कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है? तो ये होता है मीथेन गैस का। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या होगा? तो इससे होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण फ्रेंडली होते हैं, उन्हीं को इको मार्क मिलता है। किसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो ये होता है अमेज़न वर्षावन। और जो 20% ऑक्सीजन जो है वर्ल्ड की, वो अमेज़न वर्षावन ही हमें प्रोवाइड करता है। वे पौधे जो इस तरह से अनुकूलित हों कि आंशिक रूप से पानी में डूबे हों तथा उनमें से एक हिस्सा पानी की सतह से ऊपर बढ़ता हो, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइट्स। हेली धूमकेतु जिसको हम कॉमेट बोलते हैं, कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? तो ये दिखता है हमें 76 वर्ष के बाद। हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी जिसको कि हम मिल्की वे बोलते हैं, हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे। तो उसका जो सबसे चमकीला तारा है उसका नाम है साइरस, जिसको कि हम डॉग स्टार भी बोलते हैं। खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को नापने की इकाई क्या है? तो ये है लाइट ईयर। हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि जो लाइट ईयर है वो दूरी का मापक है, न कि लाइट का। डूरंड रेखा किन देशों को पृथक करती है? तो डूरंड जो रेखा है वो भारत, पीओके और अफगानिस्तान को, तथा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, भारत का जो पीओके वाला जो एरिया है और अफगानिस्तान इसको अलग करती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विनॉक्स या विषुव का अर्थ क्या है? तो इक्विनॉक्स क्या होता है? जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो उस मतलब दिन का समय और रात का समय जब बराबर होगा तो उसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। और ये जो इक्विनॉक्स होता कब कब है? वर्ष की किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ये इक्विनॉक्स का दिन होते हैं।
भारत तथा पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित करने वाले आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था? ये था रेडक्लिफ। नेक्स्ट 49th 49वीं समानांतर रेखा क्या है? अमेरिका व कनाडा के बीच की सीमा को हम बोलते हैं 49th समानांतर रेखा। नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी वर्ष के किस दिन होती है? तो ये जिसको हम कि उपसौर बोलते हैं, और ये होती है 3 जनवरी के दिन। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो सबसे अधिक दूरी है वो वर्ष के किस दिन होती है, और जिसको कि हम अपसौर कहते हैं। किस देश में सबसे अधिक टाइम जोन है? तो ये है रूस में, और रूस में है 11 टाइम जोन, 11 टाइम जोन। सुनामी का मुख्य कारण है भूकंप। विसुवियस जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ये किस देश में स्थित है? तो ये है इटली में। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये कहाँ पर है? ये है दक्षिणी अमेरिका में। ये कोई एक पर्वत नहीं है बल्कि पर्वत की श्रृंखला है, जिसको कि हम एंडीज पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, और ये दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में। बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। किलिमंजारो पर्वत चोटी किस देश में स्थित है? तो ये है तंजानिया में, और किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ये जो ओणम है ये केरल का त्यौहार है। नेक्स्ट है कथक कहाँ का लोक नृत्य है? कथक जो लोक नृत्य है ये है उत्तर भारत का, और ये एक शास्त्रीय नृत्य भी है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? तो ये है बिहार से। सांची स्तूप किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में। और सांची स्तूप किसने बनाया था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? ये है हैदराबाद में, और चार मीनार जो बनाई थी वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में चार मीनार बनवाया था। नेक्स्ट देखिए, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है सरोद। विवेकानंद मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो ये है कन्याकुमारी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति स्थापित है? तो ये है एलिफेंटा की गुफा, जो कि है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, बुलंद दरवाज़ा भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है ये फतेहपुर सिकरी में, और ये 1601 ईस्वी में अकबर द्वारा बनाया गया था, और ये जो दरवाज़ा है ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण एशिया में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? तो ये है राखीगढ़ी। चावल की खेती का हड़प्पा के किस स्थान से संबंध है? तो ये है लोथल से। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? ये है सुरकोटड़ा में। चार वेदों में से सबसे नया वेद है अथर्ववेद, और चार वेदों में से तीन वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं, और चौथा वेद अथर्ववेद। सूर्य की स्तुति में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। और त्रिपिटक जो पवित्र पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है? ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो पहला उपदेश है इसको क्या बोलते थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभ देव जी। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, और सेल्यूकस निकेटर जो सेनापति था वो था सिकंदर का। किस नदी के तट पर सिकंदर एवं पोरस का युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था झेलम नदी पर, और झेलम नदी को वेदों में वतस्ता कहा जाता था। वतस्ता कहा जाता था झेलम नदी को, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मेगास्थनीज ने। सम्राट अशोक का गुरु कौन था? तो ये थे उपगुप्त। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 326 BC में। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के पुत्र का क्या नाम था जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गया था? तो उसका नाम था महेंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये बनाया था अशोक ने। नेक्स्ट है, शक संवत भारतीय कैलेंडर कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 78 AD में कनिष्क के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके सामने 50 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो भी आपके सामने जल्द ही आने वाली है। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ जो है बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।